बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैनेजमेंट फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग चैप्टर 7 का सेकंड लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग की टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स। तो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर ब्रॉड गोल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट किए जाते हैं और गोल जो होते हैं फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर हायरार्की में लोअर लेवल पर गोल्स को डिवाइड किया जाता है ताकि सारे लोग अपना अपने हिस्से का जो टारगेट हैं या गोल्स हैं, जो प्लान उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और अल्टीमेटली जो स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं कंपनी के वो अचीव हो रहे होते हैं। तो ब्रॉड गोल्स आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर गोल्स आर देन ब्रोकन इनटू सब गोल्स। Assume that top management knows best because they can see the big picture। ये अज्यूम किया जा रहा होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट ने जो गोल भी सेट किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि वो एक बिग पिक्चर को देख रहे होते हैं। गोल्स आर इंटेंडेड टू डायरेक्ट, गाइड एंड कंस्ट्रेन फ्रॉम अबव। गोल्स lose clarity and focus as lower level managers attempt to interpret and define the goals for the areas of responsibilities। जो lower level managers होते हैं वो उसको इंटरप्रेट करते हैं और उन तक क्लियर होने चाहिए कि क्या गोल्स उन्होंने अचीव करने हैं। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि डाउन साइड पे जब ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर गोल जो है निचले लेवल तक जा रहे होते हैं तो अगर आप हायरार्की के अंदर देखें तो जो टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यही है कि हम ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल जो स्ट्रेटजिक गोल्स बनाती है वो ओवरऑल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जबकि अगर हम नीचे डिवीजन मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो डिवीजन लेवल मीन कि अगर एक डिटर्जेंट बनाने वाली डिवीजन है और एक जो है वो ईटेबल गुड्स बना रही है, ऑयल वगैरह बना रही है, तो इसका मतलब ये हुआ वो जो डिवीजन है वो अपने अपने गोल जो हैं वो सेट करेंगे। वो इस तरह कहते, अगर एक डिवीजन मैनेजर के ऑब्जेक्टिव देखें तो वो आई वांट टू सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दिस डिवीजन प्रॉफिट, वो अपनी डिवीजन के प्रॉफिट के मतलब गोल्स डेवलप करेगा। और इसी तरह जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे इंक्रीज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स, वो हर लिहाज से अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट, अगर वो मार्केटिंग है तो वो अपने डिपार्टमेंट, अगर वो फाइनेंस है, अगर वो सेल्स है, अगर वो प्रोडक्शन है तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट को ही इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। और लास्ट पे अगर आप देखते हैं तो इंडिविजुअल एम्प्लॉई के जो गोल्स होते हैं वो यही कह रहे होते हैं, डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट। वो अपने गोल्स उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को ही इम्प्रूव करने के लिए वो क्वालिटी को कीप इन माइंड रखे बगैर वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये समझते हैं कि जनाब लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाते हुए डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स मिलकर जो प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो कंपनी की ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं उनको अचीव कर रहे होते हैं। एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स के अंदर देखें एक MBO की टर्म यूज़ होती है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि किस तरीके से जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ मिलकर अपने गोल सेट करते हैं। दैट टर्म इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटर्मिन्ड बाई द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजर्स। नंबर 2, प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग गोल्स इज़ पीरियडिकली रिव्यूड। जब मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ बिठाकर उनके गोल सेट कर लिए, फिर पीरियडिकली एक हफ्ते के बाद, बाई वीकली या महीने के बाद या 3 महीनों के बाद, क्वार्टरली उनको चेक किया जाता है कि रिव्यू किया जाता है क्या वही गोल जो हमने सेट किए थे बाहमी मशवरे के साथ क्या वो अचीव हो रहे हैं। रिवार्ड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस। फिर रिवार्ड भी सेट किए जाने चाहिए अगर गोल्स अचीव हो रहे हैं। तो की एलिमेंट्स ऑफ MBO क्या हैं? गोल स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, एन एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस नज़र आती है और इवैल्यूएशन पीरियड जो है, और इसके साथ साथ फीडबैक भी होता है कि गोल जो थे क्या वो सही सेट किए गए थे या नहीं। तो क्या MBO वर्क करता है? रीज़न नज़र आ रही है कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है इसके अंदर, और पोटेंशियल प्रॉब्लम भी हैं। कैसे? नॉट एज इफेक्टिव इन डायनामिक एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर कांस्टेंट रीसेटिंग ऑफ गोल्स। जब आपने अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर एक दफ़ा गोल सेट किए तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो फिर बार बार
गोल ही नहीं बनाए जाते, बल्कि वहाँ पे वो सेट ही नहीं होता, एमबीओ वहाँ पे काम करता हुआ नज़र नहीं आता। इसी तरह ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट मे क्रिएट प्रॉब्लम विद टीम वर्क। तो अगर आप इसके ऊपर लोगों की जो अकम्पलिशमेंट है उसके ऊपर अगर ज़्यादा जोर देंगे तो प्रॉब्लम भी टीम वर्क के अंदर क्रिएट हो सकती हैं। इसी तरह अलाउइंग द एमबीओ प्रोग्राम टू बिकम एन एनुअल पेपर वर्क शफल, तो ये भी एक इशू है कि जनाब जो एमबीओ प्रोग्राम होता है उसको एनुअली पेपर वर्क के ऊपर शफल करना भी इशू बन जाता है। तो इसी तरह स्टेप्स इन गोल सेटिंग देखते हैं। इससे क्या मुराद है कि जब हम गोल सेट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने जहन में रखना होता है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट है, जो हम व्हाट वी आर, वेयर वी आर एंड वाई वी आर को भी जहन में रखना है। दैट इज़ कॉल्ड, आपके जो गोल्स हैं वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए जो आपका मिशन है, जो आपकी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट है वो नज़र आनी चाहिए आपके गोल्स में। नंबर 2, इवेलुएट अवेलेबल रिसोर्सेज, आपने फिर अपने गोल्स के मुताबिक ये भी देखना है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। नंबर 3, डिटर्मन गोल्स इंडिविजुअली और विद अदर्स, फिर हमने क्या करना है, उन गोल्स को बनाना है इंडिविजुअली, फिर दूसरों के साथ भी शेयर करना है। फिर राइट डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट दैम, ये रिव्यू रिजल्ट्स एंड वेदर गोल्स आर बीइंग मेट। फिर एट द एंड हमने ये भी देखना है कि क्या ये हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव भी हुए हैं, रिज़ल्ट्स को देखना है और देखा जाएगा कि क्या रिज़ल्ट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो दैट मीन गोल सेटिंग के जो 5 स्टेप्स हैं वो डिस्कस हुए जी। इसके बाद आता है जी डेवलपिंग प्लान्स। जब हम प्लान्स बनाते हैं तो उसमें कंटीजेंसी फैक्टर्स इन अ मैनेजर्स प्लानिंग, कौन से वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैनेजर प्लानिंग के दौरान इस्तेमाल करता है। नंबर 1, मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, या तो देखा जाता है कि मैनेजर का लेवल कौन सा है। अगर तो टॉप लेवल मैनेजर है तो वो स्ट्रेटजिक प्लान उस लेवल पे बनाएगा, और अगर मिडिल लेवल मैनेजर है तो वो ऑपरेशनल लेवल के प्लान्स बनाएगा। डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी को भी देखा जा रहा होता है, क्या एनवायरनमेंट स्टेबल है या डायनामिक है। डायनामिक एनवायरनमेंट है तो क्या स्पेसिफिक होंगे या फ्लेक्सिबल प्लान बनाने पड़ेंगे। इसी तरह लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स भी देखी जा रही होती है कि करंट प्लान जो हैं वो फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट हो सकेंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट होंगे या सिर्फ ये शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो प्लान्स बनाते हुए हमने ये कंटीजेंसी प्लान जो है वो भी बनाना होता है। फिर इसके बाद है जी स्ट्रेटजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लानिंग को अगर आप देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अंदर जो टॉप एग्जेक्टिव्स होते हैं वो देखें मोस्टली स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। स्ट्रेटजिक प्लान का जो मेजर पोर्शन है वो टॉप एग्जेक्टिव्स के अंदर नज़र आ रहा है आपको। तो टॉप एग्जेक्टिव्स जो हैं वो स्ट्रेटजिक प्लान्स बनाते हैं और जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे होते हैं। वेयर एज द मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो कुछ हद तक स्ट्रेटजिक प्लान में भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट मीन ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर भी उनका रोल नज़र आ रहा होता है। ये दरमियान वाला रोल है, इसमें कुछ पोर्शन स्ट्रेटजिक प्लानिंग का है और समथिंग इज़ अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग। बट द टॉप एग्जेक्टिव जो है वो प्योरली आपको स्ट्रेटजिक प्लानिंग में अपना रोल उनका नज़र आ रहा होता है। अप्रोचेज हैं जी कुछ प्लानिंग की। एस्टैब्लिशिंग अ फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट, अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए और उसके अंदर प्लानिंग के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स लोग भी होने चाहिए। अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट हु हेल्प मैनेजर्स राइट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, तो वो जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे वही प्लानिंग करें। और प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट शुड नेवर बिकम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लानर्स। ये मैनेजमेंट का काम है, सिर्फ प्लानर के ऊपर ही नहीं डाली जा सकती। और इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, किस तरह लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। प्लान्स आर डेवलप्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एट वेरियस लेवल्स एंड देन कोऑर्डिनेटेड विद अदर यूनिट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ प्लानर का ये काम नहीं है, ना ही मैनेजमेंट का काम है। नो डाउट मैनेजमेंट जो है उसमें प्योरली इन्वॉल्व होगी, लेकिन जो प्लान्स बनाते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं प्लानिंग के, जैसे कुछ क्रिटिसिज्म भी की जाती है प्लानिंग के ऊपर कि प्लानिंग इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम, प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी, प्लानिंग के बाद इंसान जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता,
एक ही लकीर का फ़कीर बन जाता है, उसी के ऊपर रहकर ही काम करना पड़ता है। प्लान्स कैनॉट बी डेवलप्ड बाय डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट डे बाय डे चेंज हो रही है तो वहाँ पे तो प्लानिंग फेल हो जाती है। दीज आर द सम ऑफ द क्रिटिसिज्म अबाउट प्लानिंग। इसी तरह फॉर्मल प्लान्स कैनॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। तो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी का तो नामो निशान ही नज़र नहीं आता जब फॉर्मल प्लान्स बन जाते हैं। जितना मर्जी एम्प्लॉई, जो मर्जी मैनेजर, जितना मर्जी क्रिएटिव हो, जितना मर्जी उसका एक्सपीरियंस हो, जितना वो इंट्यूशन को यूज़ करना चाहे, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि फॉर्मल प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी क्रिएट की हुई होती है कि उसी के ऊपर ही आपने चलना है। प्लानिंग फोकस मैनेजर्स अटेंशन ऑन टुडेज़ कंपटीशन। सिर्फ मैनेजर जो होता है वो प्लानिंग के अंदर रहते हुए करंट डे को यूज़ कर रहा होता है, फ्यूचर के बारे में उसकी कोई प्लान नहीं होता। फॉर्मल प्लानिंग रीइंफोर्सेस टुडेज सक्सेस विच में लीड टू टुमारोज फेलियर। उसके जहन में सिर्फ आज की कामयाबी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल को कामयाब हो या ना हो, लेकिन प्लानिंग जो है वो ये उसकी क्रिटिसिज्म में है कि सिर्फ प्रेजेंट को ही देखा जा रहा होता है। इफेक्टिव प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में कैसी होनी चाहिए? डेवलप प्लान्स दैट आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। तो ये उसका इशू रिजॉल्व हो जाता है कि अगर आप डायनामिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबल प्लान तैयार करें। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अंडरस्टैंड दैट प्लानिंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक ऑनगोइंग डेली रूटीन एक्टिविटी वाला प्रोसेस है। चेंज प्लान्स व्हेन कंडीशंस वारंट। परसिस्टेंस इन प्लानिंग इवेंचुअली पेड ऑफ। Flatten the organization hierarchy to foster the development of planning skills at the organizational level। तो जितनी हायरार्की जो है वर्टिकल होती है उतने ही ज़्यादा प्लानिंग के अंदर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्टिकल हायरार्की होती है, एक सीनियर ऑफिसर है, उसके नीचे और ऑफिसर है, फिर जूनियर है, फिर ऑफिसर, मतलब लंबी लाइन होती है जिसकी वजह से प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए फ्लैटन हायरार्की जो है वो होनी चाहिए ताकि आपस में इजीली कम्युनिकेशन हो सके और इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है एंड को पहुंचता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।